अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने उसे एफडी, एसआईपी या गोल्ड में लगाया, तो 5 साल बाद कौन आपको सबसे ज्यादा पैसा देगा? एफडी सेफ है, एसआईपी रिस्की है और गोल्ड हर घर की पसंद है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज मैं आपको 2026 के लेटेस्ट डेटा के साथ लाइव कंपैरिजन दिखाऊंगा और आखिर में बताऊंगा रिच लोग कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज हर इंसान कंफ्यूज्ड है। एफडी में पैसा सेफ है, एसआईपी में रिटर्न ज्यादा है, गोल्ड में भरोसा है। लेकिन सही डिसीजन आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर तय करता है। इसलिए आज हम 3 चीजें कंपेयर करेंगे: रिटर्न, रिस्क और फ्यूचर ग्रोथ, और अंत में क्लियर विनर निकालेंगे। एफडी एक्सप्लेन्ड, रियलिटी चेक। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। एफडी क्या है? बैंक में पैसा रखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। 2026 डेटा, एफडी रिटर्न्स लगभग 6.5% to 8% पर ईयर। एफडी के फायदे: गारंटीड रिटर्न, रिस्क लगभग 0, स्टेबल इनकम। एफडी के नुकसान: इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, टैक्स देना पड़ता है इंटरेस्ट पर, ग्रोथ बहुत स्लो। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज एफडी 5 years, अप्रॉक्स 1.4 लाख, मतलब पैसा बढ़ेगा लेकिन धीरे। एसआईपी एक्सप्लेन्ड, गेम चेंजर। अब आते हैं एसआईपी पर, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। एसआईपी इक्वल्स टू म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट। 2026 डेटा, एसआईपी रिटर्न्स लगभग 11% to 15% लॉन्ग टर्म। एसआईपी के फायदे: कंपाउंडिंग पावर, इन्फ्लेशन को बीट करता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। नुकसान: मार्केट रिस्क, ऊपर नीचे होगा, पेशेंस चाहिए। एग्जाम्पल, 5,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी 10 years इक्वल्स टू 10 लाख प्लस पॉसिबल। एफडी वर्सेस एसआईपी, एसआईपी लॉन्ग टर्म में एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। गोल्ड एक्सप्लेन्ड, इमोशनल वर्सेस स्मार्ट। अब बात करते हैं गोल्ड की, जो हर इंडियन फैमिली का फेवरेट है। 2026 डेटा, गोल्ड रिटर्न लगभग 8% to 15%, प्राइस बेस्ड। फायदे: इन्फ्लेशन हेज, सेफ एसेट, क्राइसिस में वैल्यू बढ़ती है। गोल्ड ने कई बार क्राइसिस में अच्छा परफॉर्म किया है। नुकसान: रेगुलर इनकम नहीं देता, लॉन्ग टर्म में एसआईपी से कम ग्रोथ। एक्सपर्ट्स कहते हैं गोल्ड इज अ वेल्थ प्रोटेक्शन, नॉट वेल्थ क्रिएशन। एफडी वर्सेस एसआईपी वर्सेस गोल्ड, फाइनल कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। एफडी देता है लगभग 6 to 8%, एसआईपी देता है 11 to 15% लॉन्ग टर्म में, और गोल्ड देता है अराउंड 8 to 15%। मतलब साफ है, सबसे ज्यादा कमाई एसआईपी में है। अब बात करते हैं रिस्क की। एफडी ऑलमोस्ट 0 रिस्क, एसआईपी मार्केट रिस्क, ऊपर नीचे होगा, गोल्ड मीडियम रिस्क। यानी अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो एफडी सेफ है। अब आता है इन्फ्लेशन का गेम। एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, एसआईपी इजीली बीट करता है। गोल्ड कई बार इन्फ्लेशन से बचाता है। यानी फ्यूचर सिक्योर करना है तो एसआईपी और गोल्ड जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन किसके लिए बेस्ट है? एफडी उनके लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते, एसआईपी उनके लिए जो रिच बनना चाहते हैं, गोल्ड उनके लिए जो सेफ्टी चाहते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? एफडी सेफ लेकिन स्लो, गोल्ड सेफ प्लस बैकअप, एसआईपी लॉन्ग टर्म में विनर। अगर आप सिर्फ एफडी में पैसा रख रहे हो तो आप पैसा बचा रहे हो, लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप पैसा बना रहे हो। और स्मार्ट लोग क्या करते हैं? तीनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि रिस्क भी कंट्रोल रहे और रिटर्न भी मैक्सिमम आए। निष्कर्ष: एफडी सेफ, एसआईपी रिच बनाता है, गोल्ड बैकअप देता है। रियल स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक ऑप्शन चुनना चाहिए? जवाब नहीं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? 50% एसआईपी, 30% एफडी, 20% गोल्ड। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं मिक्स पोर्टफोलियो बेस्ट होता है। फाइनल आंसर प्लस सीटीए। फाइनल आंसर: शॉर्ट टर्म 1 to 3 years एफडी, लॉन्ग टर्म 5 years प्लस एसआईपी, सेफ्टी प्लस बैकअप गोल्ड। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हो तो एसआईपी इग्नोर मत करना। सीटीए। कमेंट में बताओ आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो या एसआईपी में या गोल्ड में। और अगर आप चाहते हो 5,000 से करोड़पति बनने का रोड मैप तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करें।